को आराम से उनको मर्जी मुताबिक जो कैंडिडेट को लेकिन वोट हुआ क्या था वहाँ पे जहाँ आप धरने वहाँ वो जबरदस्ती किया, रात भर पुलिस को साथ लेके गुंडागिरी किया। टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हबीब और उनको कोई साथी 50-60 आदमी लेके हर जो रात गया, रात में 100 बाड़ी को हमला किया, बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा, उनको डराया। तो मैं जो वहाँ पूछा, दोनों को एजेंट नहीं घुसने दिया, मेरा दोनों को एजेंट वहाँ अटैक दिया, घुसा दिया। बाद में वो मेरा को ऊपर अटैक करने के आया, आपके ऊपर अटैक करने आया तो मेरा सिक्योरिटी था, सेंट्रल सिक्योरिटी, वो मेरे को बचाया सपोर्ट देके। लेकिन मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट उनका गाड़ी तोड़ दिया, मेरा को गाड़ी ऊपर हमला कर दिया। मेरा को कुछ आदमी जो मुकाबला करने लेकर जा रहा है तो मेरा आदमी को ऊपर लाठी चला रहा है। ये किसने किया हुमायूं जी? वो दलाली कर रहा है, ममता बनर्जी को दलाल है ये पुलिस वाला। तो आप क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी से? खिलाफ मैं जितना फोर्थ में आने दीजिए, इतने खिलाफ जो करना करेगी। इलेक्शन कमीशन जो इनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए और वो मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। ममता बनर्जी को क्या संदेश देंगे आप? उनके तो पुराने ममता बनर्जी 4 तारीख को बाद उनको दीघा में जो मंदिर बनाया ना, वहाँ के पूजा करने के लिए भेजूंगी मैं। कितने सीट जीतेंगे आप कितने सीट जीतेंगे? 80 से 85 सीट जीत लूंगी। 85 सीट। तो हुमायूं कबीर थे जो कह रहे थे कि 80 के आसपास सीटें जीतेंगे और ममता बनर्जी चुनाव के बाद दीघा में जो उन्होंने मंदिर बनवाया है वहां पर पुजारी के रूप में काम करेंगे। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद की तस्वीरें यहां पर आप देख रहे थे। हुमायूं कबीर वो लगातार मुर्शिदाबाद में जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात यहां पर कही है, वो चर्चा में आए हैं और मुर्शिदाबाद की तस्वीर को लेकर ही वो अपनी सफाई यहां पर देते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर वो ममता सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए नजर आए। अब ये उस दौरान की तस्वीर आप देखिए जब वहां पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, बाकायदा लाठियां हाथ में लेकर देखिए एक दूसरे पर लाठियां बांधते हुए लोग यहां पर नजर आए और तुरंत पुलिस को वहां पर मोर्चा संभालना पड़ा ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। मुर्शिदाबाद में देखिए 22 विधानसभा सीटें आती हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये इलाका है क्योंकि कहा जाता है कि कोलकाता से ही, कोलकाता का जो रास्ता है सत्ता का, वो मुर्शिदाबाद से होते हुए जाता है और इसीलिए मुर्शिदाबाद अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि 67% आबादी यहां पर मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम वोटर्स भारी संख्या में यहां पर हैं और इसी वजह से ये जो इलाका है हमेशा चर्चा का विषय रहा है और चुनावी मुद्दों में भी काफी जोर शोर से मुर्शिदाबाद का इलाका चर्चा में आया। और आज की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से गाड़ी में बाकायदा तोड़फोड़ वहां पर की गई है। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या तस्वीर, ओवर टू यू। रुक जाओ, हमारे साथ हुमायूं कबीर जी हैं। हुमायूं कबीर जी, अभी आप धरने पर बैठे थे, अभी उठ गए, क्या बात हुई? बात ऐसा ही है, लोग शांति से वोट देना चाहिए, वोट डालना चाहिए, किसी को कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी को ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को सारे वोटर को आराम से उनको मर्जी मुताबिक जो कैंडिडेट को लेकिन वोट हुआ क्या था वहाँ पे जहाँ आप धरने वहाँ वो जबरदस्ती किया, रात भर पुलिस को साथ लेके गुंडागिरी किया। टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हबीब और उनको कोई साथी 50-60 आदमी लेके हर जो रात गया, रात में 100 बाड़ी को हमला किया, बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा, उनको डराया। तो मैं जो वहाँ पूछा, दोनों को एजेंट नहीं घुसने दिया, मेरा दोनों को एजेंट वहाँ अटैक दिया, घुसा दिया। बाद में वो मेरा को ऊपर अटैक करने के आया, आपके ऊपर अटैक करने आया तो मेरा सिक्योरिटी था, सेंट्रल सिक्योरिटी, वो मेरे को बचाया सपोर्ट देके। लेकिन मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट उनका गाड़ी तोड़ दिया, मेरा को गाड़ी ऊपर हमला कर दिया। मेरा को कुछ आदमी जो मुकाबला करने लेकर जा रहा है तो मेरा आदमी को ऊपर लाठी चला रहा है। ये किसने किया हुमायूं जी? वो दलाली कर रहा है, ममता बनर्जी को दलाल है ये पुलिस वाला। तो आप क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी से? खिलाफ मैं जितना फोर्थ में आने दीजिए, इतने खिलाफ जो करना करेगी। इलेक्शन कमीशन जो इनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए और वो मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। ममता बनर्जी को क्या संदेश देंगे आप? उनके तो पुराने ममता बनर्जी 4 तारीख को बाद उनको दीघा में जो मंदिर बनाया ना, वहाँ के पूजा करने के लिए भेजूंगी मैं। कितने सीट जीतेंगे आप कितने सीट जीतेंगे? 80
से 85 सीट जीत लूंगी। 85 सीट। तो हुमायूं कबीर थे जो कह रहे थे कि 80 के आसपास सीटें जीतेंगे और ममता बनर्जी चुनाव के बाद दीघा में जो उन्होंने मंदिर बनवाया है वहां पर पुजारी के रूप में काम करेंगे। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुर्शिदाबाद। तो देखिए बेहद चर्चित चेहरा है मुर्शिदाबाद का खुद हुमायूं कबीर भी यहाँ पर, और ऐसे में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई टीएमसी से अलग होकर। अब उनकी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से सत्ता में यहाँ पर आए। और मुर्शिदाबाद हमेशा देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से चर्चा का विषय रहा है। आज जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं उसने भी हलचल यहाँ पर मचाई। आप देखिए कैसे लोगों ने बाकायदा तोड़फोड़ की। और आज चुनाव का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है पश्चिम बंगाल के लिए। फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है, मुर्शिदाबाद में भी चुनाव हो रहा है, लेकिन उस दौरान ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, गाड़ियों में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। हाथों में लोगों के आपको लाठियां यहाँ पर मिलेंगी। टीएमसी और हुमायूं कबीर के तमाम जो समर्थक थे वो आपस में यहाँ पर भिड़े हैं। और ऐसे में आप देखिए सब एक दूसरे को मारते हुए, पत्थरबाजी करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, गाड़ियों को तक नुकसान वहां पर पहुंचाया गया। बवाल करने की पूरी कोशिश वहां पर हुई। हालांकि फिलहाल तुरंत सुरक्षा बल वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और बाकायदा आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल भी उनको यहां पर करना पड़ा था ताकि स्थितियों को नियंत्रित किया जा सके। साल 2021 में जब इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो 22 सीटें देखिए मुर्शिदाबाद इलाके में आती हैं और उन 22 सीटों में से 20 सीटें टीएमसी के पास गई थी। और इस बार लेकिन मुर्शिदाबाद में आपको ये बता दें कि हुमायूं कबीर टीएमसी से क्योंकि अलग हुए हैं, उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी यहां पर खड़ी की है, तो अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि वही समर्थन उन लोगों का जो उस वक्त टीएमसी को यहां पर गया था वो उनको मिल जाए। क्योंकि जो वहां पर मुस्लिम वोटर है बेहद निर्णायक कैटेगरी में वो